अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 37 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और इसका सफ़ा नंबर 55 पेज नंबर 55 खोलिए। सफ़ा नंबर 55 और पेज नंबर 55 जो है ये खोलिए। इस पे देखें, ये आपकी किताब में ऊपर सवाल नंबर 3 लिखा है, जुमले बनाइए। सही है। नादान, खफा, शरारती पुड़िया, कोठरी, नाजुक, परी। सही है। शरारती पुड़िया जो है इसको आप कट कर दें, इसलिए नहीं बना रहे, ये वाले बना रहे हैं। नादान, खफा, कोठरी, नाजुक, परी। सही है। ये काम हम बोर्ड पे अभी करते हैं, आपने इसको कॉपी में करना है। सही है। अब बोर्ड पे चलते हैं हम। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है बेटा। बोर्ड पे आप सवाल लिखेंगे, आज की डेट लिखिएगा और जो है ये सवाल लिखें। दर्ज अल्फाज के जुमले बनाइए। अब आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक पे अल्फाज लिखते हैं और एक पे जुमले। सही है। पहला लफ्ज़ है नादान। नादान के मानी क्या है? नादान का मतलब है नासमझ। अल्फाज मानी में आपने ये लफ्ज़ पढ़ा था ना, नादान का मतलब है नासमझ। तो इसका जुमला क्या बनेगा? मेरा छोटा भाई बहुत नादान है। मेरा छोटा भाई बहुत नादान है। ये जुमला इसका, अगर कोई और जुमला बनाना चाहें आप तो आप और भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बना रही हूँ इसको आप इस तरीके से आप नादान के लफ्ज़ का जुमला बना सकते हैं। मेरा छोटा भाई बहुत नादान है यानी नासमझ है। फिर दूसरा लफ्ज़ है खफा। खे फे अलिफ, खफा। खफा का मतलब है नाराज़ होना। अम्मी कल से मुझसे खफा हैं। अम्मी कल से मुझसे खफा हैं। सही है। खफा का मतलब है नाराज़ होना। तीसरा लफ्ज़ है नाजुक। नून अली ज़बर ना जे काफ पे जुक। नाजुक। नाजुक का मतलब जो छूने से थोड़ा सा भी जो है वो गिर जाने से टूट जाए। गुलदान बहुत नाजुक होता है। गुलदान क्या होता है? जिसमें हम फूल लगाते हैं, ड्राइंग रूम को हम सजाते हैं ना, गुलदान रखते हैं। वो मिट्टी के बने हुए गुलदान होते हैं, उसके अंदर फूल लगे हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए। कभी हम रियल फूल भी उसमें लगाते हैं। तो गुलदान जो होता है बहुत नाजुक होता है। अगर आप चलते में आपकी ठोकर लग जाए या आपका हाथ लग जाए और वो गिर जाए तो वो क्या होता है? फ़ौरन टूट जाता है, किरची किरची हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, नाजुक सा होता है। नाजुक का मतलब है जो है गिर जाने से, हाथ लग जाने से वो टूट जाए। सही है। नाजुक। गुलदान बहुत नाजुक होता है, या शीशा बहुत नाजुक होता है, शीशा भी कर सकते हैं आप। फिर चौथा लफ्ज़ है परी। परी क्या होती है? एक खूबसूरत सी लड़की होती है जिसके लंबे से बाल होते हैं, जो फ्रॉक पहनी होती है, उसके 2 पर होते हैं, जो उड़ सकती है। परी। ईद पर मैंने परी जैसी फ़्रॉक बनाई थी। ईद पर यानी अभी आप जो है 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। तो आप ईद उल फ़ितर पे हम नए कपड़े बनाते हैं, खूब तैयार होते हैं। तो ईद पर मैंने परी जैसी फ़्रॉक बनाई, यानी पिंक कलर की फ़्रॉक, उस पर सितारे लगे हुए, उसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और उसके साथ पर लगे हुए, ऐसी फ़्रॉक जो होती है परी जैसी फ़्रॉक होती है। ईद पर मैंने परी जैसी फ़्रॉक बनाई। नंबर 5 लफ्ज़ है कोठरी। कोठरी का मतलब क्या है? स्टोर। जहाँ पे हम फालतू सामान रखते हैं वो क्या होती है? कोठरी होती है। जहाँ पे हम बक्से रखते हैं, अटैची रखते हैं, बिस्तर रखते हैं, दरियाँ रखते हैं और जितना भी फालतू सामान होता है, पाइप रखते हैं, व्हील रखते हैं, डिब्बे रखते हैं, घी के, तेल के और सामान रखते हैं ग्रॉसरी का, वो क्या होता है? कोठरी होती है, जिसे हम स्टोर भी कहते हैं। अम्मी कोठरी में बिस्तर रखती हैं। सही है। बिस्तर रखने के लिए वहाँ पे कोठरी में, स्टोर में बक्सा रखा जाता है और बक्से के अंदर बिस्तर रखे जाते हैं। लिहाफ, गद्दे, तकिए जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो रात को सोते में इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं, कोठरी। सही है। ये कितने अल्फाज हैं? 5 अल्फाज हैं जिनके हमने जुमले बनाए। सही है। नादान, मेरा छोटा भाई बहुत नादान है। दूसरा खफा, अम्मी कल से मुझसे खफा हैं। नंबर 3 नाजुक,
शीशा बहुत नाजुक होता है या गुलदान बहुत नाजुक होता है। नंबर 4, परी। ईद पर मैंने परी जैसी फ्रॉक बनाई थी। कोठरी, अम्मी कोठरी में बस बिस्तर रखती हैं, यानी गद्दे, लिहाफ, कंबल। सही है, ये सब चीज़ें जो है कोठरी में रखी जाती हैं। अब आपने इनके जुमले जो हैं कॉपी में करने हैं, आज की तारीख लिखकर, और इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगा। सही है बेटा। अब हम किताब की तरफ आते हैं। ये अल्फाज जुमले आप कॉपी में कर लेंगे, और हाँ, अब हम किताब पर आते हैं। किताब में देखें, जुमले के बाद जुमले का काम मैंने आपको बोर्ड पर करवा दिया। इसके बाद कवायद में काम है हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? जिनका आखिरी, जो लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होता है वो एक जैसा हो और जिसमें आखिरी की आवाज़ एक जैसी आए, इसको कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। सही है। अब हम ये वाला काम करेंगे। ये 3 अल्फाज दिए हुए हैं, गुड़िया, कहानी, सोती। सही है। इन 3 अल्फाज के हमने जो है हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। सही है बेटा। अब इसको हम करते हैं किताब में। आप लोग किताब निकालिए। किताब में कवायद की जो हेडिंग है, इसके साथ आज की डेट लिखिए। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 17। सही है, 17/9/2020 ये डेट यहाँ पे लिखिए। फिर हम ये काम करते हैं। ओके क्लास, अब हम जो है क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे किताब में। कवायद, हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। आपने कवायद की लाइन में आज की डेट लिखनी है। आज की डेट क्या है? 18/9/2020। सही है, ये आपने डेट लिखनी है और अब आपने ये काम करना है। अभी मैं किताब में करवा रही हूँ, बाद में आपने इसको कॉपी पे करना है, क्लास वर्क कॉपी में। गुड़िया, गुड़िया का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? पुड़िया। पेड़ पुड़, ये अली दवैया, पुड़िया। गुड़िया, पुड़िया। अब ये दूसरा लफ्ज़ है कहानी। कहानी का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? ज़बानी। कहानी, ज़बानी। सही है, क्योंकि देखें इसमें भी नून ये नहीं आ रहा है, इसमें भी नून छोटी है नी, ज़बानी। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है सोती। रोती। सोती और रोती, रेव और रो, ये ती, रोती। सही है। इसको हम आवाज़ अल्फाज जो हैं ये हमने बनाए। हम आवाज़ अल्फाज का मतलब क्या होता है? जो आखिरी का जो लफ्ज़ है वो एक हो। गुड़िया, पुड़िया। कहानी, ज़बानी। सोती, रोती। सही है। ये आपने 3 जो हैं हम आवाज़ अल्फाज आपने लिखने हैं। सही है। अब हम करेंगे कवायद में हुर्फ़े इज़ाफ़त। हुर्फ़े इज़ाफ़त की आप हेडिंग डालेंगे, ये वाली, ये हेडिंग आप डालेंगे हुर्फ़े इज़ाफ़त। और क्या है? वो हुरूफ जो 2 इस्मों में ताल्लुक़ पैदा करें, यानी कि 2 इस्म जो हैं उनमें ताल्लुक़ पैदा करें, हुरूफ़े इज़ाफ़त कहलाते हैं। जैसे का, की, के वग़ैरह। सही है। 2 इस्म के अंदर जो है ताल्लुक़ को पैदा करने वाले जो अल्फाज होते हैं, जो लफ्ज़ होते हैं, उनको हुरूफ़े इज़ाफ़त कहते हैं। जैसे का, की, के वग़ैरह। मसलन ये क्या लिखा हुआ है? ये अली का बस्ता है। आप देखें इसमें 2 इस्म कहाँ हैं? ये अली का बस्ता है, इसमें इस्म क्या है? अली इस्म है। सही है। अली क्या है? इस्म है। और बस्ता क्या है? ये भी इस्म है। अब अली और बस्ते के दरमियान जो ताल्लुक़ पैदा कर रहा है वो क्या लफ्ज़ है? का लफ्ज़ है। सही है। ये का लफ्ज़ जो है वो हुरूफ़े इज़ाफ़त है। ये अली का बस्ता है। सही है। बात समझ में आई आपके? ये अली का
बस्ता है। अब ये जुमला जो है ये अली का बस्ता है। इसमें देखें ये का लफ्ज़ है, फिर अली क्या है, इस्म है। दो इस्म है ना, दो इस्मों में जो ताल्लुक़ पैदा करे वो हुर्फ़ इज़ाफ़त कहलाता है। तो ये अली जो है लड़के का नाम है और बस्ता उसका बैग को बस्ता कहते हैं। ये दो जो है इस्म है, इन दोनों के बीच में अगर ये जुमला ये होता ये अली बस्ता है तो ये कोई जुमला अच्छा लगता? अगर ये जुमला इस तरह होता है ये अली बस्ता है, ये अली बस्ता है, तो ये जुमला कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है ना। तो अली और बस्ता के बीच में जो लफ्ज़ लगा है वो क्या लगा है? का। ये क्या है? का जो लफ्ज़ है ये है हुर्फ़ इज़ाफ़त। क्या है ये लफ्ज़? ये है हुरूफ़ इज़ाफ़त जो का, की, के वगैरह जो है इसको कहते हैं, और ये दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करता है। ये अली का बस्ता, यानी बस्ते का ताल्लुक़ किससे है? अली से है। अली का क्या है? बस्ता है। तो इन दोनों दो इस्मों के दरमियान जो ताल्लुक़ पैदा करे वो हुरूफ़ इज़ाफ़त कहलाता है। सही है। तो ये जुमला इस तरह बनाए, ये अली का बस्ता है। का जो है वो हुरूफ़ इज़ाफ़त है। वो फूलों की टोकरी है। अब इसमें देखें वो फूलों की टोकरी है, एक दूसरा जुमला है। इसमें क्या है? फूलों जो है वो इस्म है, फूल की जमा फूलों और टोकरी, ये दोनों क्या हैं? इस्म है। फूलों और टोकरी, इनके दरमियान में क्या आ रहा है? की आ रहा है। की क्या है? हुरूफ़ इज़ाफ़त। वो फूलों की टोकरी है। अगर ये जुमला होता वो फूलों टोकरी है तो ये जुमला अच्छा नहीं लगता, जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो की जो हुरूफ़ इज़ाफ़त जब लगता है दो इस्मों के दरमियान तो वो उनके दरमियान ताल्लुक़ को पैदा करता है। सही है। फिर तीसरा जुमला है ये मारिया के खिलौने हैं। अब मारिया कौन है? इस्म है। सही है। मारिया कौन है? इस्म, और खिलौने भी इस्म है। अगर ये जुमला होता ये मारिया खिलौने हैं तो ये क्या है बेटा? ये जो है एक अजीब सा जुमला लगता है, ये मारिया खिलौने हैं। तो अब के जो हम लगाएंगे, हुरूफ़ इज़ाफ़त लगाएंगे तो ये जुमला बनेगा ये मारिया के खिलौने हैं। सही है बेटा, ये समझ में आया आपके? ये फूलों की टोकरी है, ये फूलों की टोकरी है, ये मारिया के खिलौने हैं। मारिया के खिलौने हैं। सही है बेटा, समझ में आया हुरूफ़ इज़ाफ़त आपको कि हुरूफ़ इज़ाफ़त क्या है? दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने वाले अल्फाज का, की, के को हुरूफ़ इज़ाफ़त कहते हैं। सही है। इसको मैं बोर्ड पे भी आपको बता देती हूँ, बोर्ड पे किस तरह होगा ये। आपने कॉपी में किस तरह करना है इसको मैं आपको बता देती हूँ। हुरूफ़ इज़ाफ़त की हेडिंग के साथ आप ये काम करेंगे। अब आप बोर्ड पे आ जाइए और मैं आपको बोर्ड पर दिखाती हूँ कि हुरूफ़ इज़ाफ़त की तारीफ़ क्या है। ओके क्लास, देखिए अब बोर्ड पर मैं आपको इसकी तारीफ़ लिखवा रही हूँ। कवायद की हेडिंग डालेंगे, हुरूफ़ इज़ाफ़त की तारीफ़ लिखिए, और हुरूफ़ इज़ाफ़त की हेडिंग डाल के फिर आप लिखेंगे जुमले में दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने वाले अल्फाज हुरूफ़ इज़ाफ़त कहलाते हैं, जैसे का, की, के वगैरह। सही है। क्या है इसकी डेफिनेशन? जुमले में दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने वाले अल्फाज हुरूफ़ इज़ाफ़त कहलाते हैं, जैसे का, की, के वगैरह। मसलन ये अली का बस्ता है। अब देखें ये अली क्या है? इस्म है, और बस्ता क्या है? ये भी इस्म है। ये अली का बस्ता है। अब दो इस्म है अली और बस्ता, इनके दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने वाले लफ्ज़ जो है वो क्या है? का है। अब का जो है वो हुर्फ़ इज़ाफ़त है, तो जुमला क्या है? ये अली का बस्ता है। इस तरीके से जो है वो हुर्फ़ इज़ाफ़त का, की, के जो हैं ये अल्फाज होते हैं जो दो इस्मों के दरमियान ना ताल्लुक़ पैदा करते हैं। अगर जुमले में
का की के को हटा दें तो जुमला जो है वो नामुकम्मल रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा और एक बामानी जुमला नहीं होगा। अगर ये जुमला में जो जुमला लिखा हुआ है ये अली का बस्ता है, इसमें अगर मैं काफ हटा दूँ तो ये क्या जुमला बनेगा, ये अली बस्ता है, ये अली बस्ता है। अगर किसी को कहा जाए तो उसकी समझ में आएगा ये अली बस्ता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये अली बस्ता है तो आप कहेंगे मिस कैसे बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। लेकिन जब अगर मैं अल्फाज में हुरूफ इजाफत लगा दूँ, का लफ्ज़ लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये अली का बस्ता है। सही है बेटा, समझ में आया। ये आपने काम जो है कॉपी में करना है। इसका आपको स्क्रीनशॉट जो है आपको मिल जाएगा लेक्चर के बाद, आपने इसको कॉपी में करना है। सही है। अब हम किताब के पास आते हैं और किताब का सफ़ा नंबर 55 जो है, इसमें हम जो है ये है, आप इसकी तारीफ़ लिखने के बाद हुरूफ इज़ाफ़त की, ये सवाल नंबर 5 जो है, दी गई खाली जगहों में का की के लिखिए। ये अभी हम किताब में कर लेते हैं और फिर आप इसको कॉपी में करेंगे। सही है बेटा, इस खाली जगह को आपने कॉपी में करना है। अब ये खाली जगह किस तरह दी हुई है देखें, खाली जगह दी गई खाली जगहों में का की के लिखिए। अब हमें जुमले को पढ़ के हमने खुद जो है कहीं पे का, कहीं की और कहीं के लगाना है। अब पहला जुमला क्या है, चाय डैश प्याली मेज़ पर है, चाय डैश प्याली मेज़ पर है। अब ये अजीब सा जुमला लग रहा है। अब मैं क्या लगाऊं, चाय का प्याली मेज़ पर है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। चाय के प्याली मेज़ पर है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या आएगा यहाँ पर, चाय की चाय की प्याली मेज़ पर है। सही है, हमने की का हुरूफ इज़ाफ़त यहाँ पे लगाया। फिर दूसरा जुमला है, आमिर डैश तोता पिंजरे में है, आमिर का तोता पिंजरे में है या आमिर के तोता पिंजरे में है। तो यहाँ क्या आएगा, आमिर का तोता पिंजरे में है। अब तीसरा जुमला है, ये गुलाब डैश फूल है, ये गुलाब की फूल है, ये गुलाब की फूल है या ये गुलाब के फूल हैं, या ये गुलाब का, यहाँ पे भी का आएगा, ये गुलाब का फूल है। फिर चौथा जुमला है, असलम डैश किताब मेरे पास है, असलम का किताब मेरे पास है या असलम के किताब मेरे पास है या असलम की किताब मेरे पास है। सही है। फिर नंबर 5 है, हमारी बिल्ली डैश बच्चे खूबसूरत हैं, हमारी बिल्ली का बच्चे खूबसूरत हैं या हमारी बिल्ली की बच्चे खूबसूरत हैं या हमारी बिल्ली के का जुमला सही लग रहा है, हमारी बिल्ली के बच्चे खूबसूरत हैं। सही है। ये खाली जगह जो है आपने दूसरे पेज पे करनी है। एक पेज पे आपने हुरूफ इज़ाफ़त की तारीफ़ लिखनी है, जो मैं आपको लेक्चर के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, और उसके बाद अगले पेज पे आपने ये सवाल लिखना है, दी गई खाली जगहों में का की के लिखिए। ये 5 खाली जगह आपने कॉपी के ऊपर करनी है। सही है बेटा, आपने ये इस सबक की ये खाली जगह सफ़ा नंबर 55 की सवाल नंबर 5 खाली जगह जो है आपने कॉपी पर करनी है। ये मैं आपको डायरी भी लिखवा रही हूँ इसकी, और अब हम इसकी डायरी जो है वो बोर्ड पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। ओके क्लास, अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। किताब सदाबहार पेज 55 की खाली जगह का काम CW कॉपी में करना है। सही है, ये आपने काम करना है। ये आपकी किताब में, ये मैंने जो अभी आपको खाली जगह करवाई है, ये वाली दी गई खाली जगहों में का की के लिखिए, ये काम आपने किताब कॉपी में करना है। सही है, ये आपकी डायरी है, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अब क्लास 3 आपका लेक्चर नंबर 37 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।